बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियालकोट कोटली लोहारा के मकाम पर 21 मई की रात को रात 1 बजे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी खंबे से जा टकराई और नाजरीन, शोर की जब जैसे ही गाड़ी टकराती है तो एक शोर पैदा होता है और शोर की आवाज़ सुनकर कुछ इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो गाड़ी के करीब जाते हैं ताकि देखा जाए कि क्या वाक़या है, और वो मदद की गर्ज से गाड़ी के करीब जाते हैं। लेकिन जब कुछ अफराद गाड़ी के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक खातून और एक मर्द जो हैं उनकी लाशें बरहना हालत में पड़ी हैं और वो खून से लथपथ लाशें हैं और इन पे गोलियों के निशानात हैं इनके जिस्म पर। और इसके बाद नाजरीन, वो जो ड्राइवर था वो भी एक अजीब उसकी कैफियत थी कि उसको देख के लोग कहते हैं कि हम खौफजदा हो गए कि उसके आंखों में खून उतरा हुआ था और उसके कपड़े खून में लथपथ थे। लिहाजा ये सारा मंजर देख के वहाँ से कुछ लोग परेशान खौफजदा होकर वापस भागे। अब नाजरीन, जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। लिहाजा ड्राइवर जो है उसने जल्दी से वहाँ पे गाड़ी जो है वहीं छोड़ी और ख़ुद वो वहाँ से फ़रार हो गया। जब ड्राइवर फ़रार हो गया तो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे जो कि भाग के वापस चले गए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें देखना चाहिए कि आखिर क्या मामला है। लिहाजा वो गाड़ी के पास जाते हैं और उस पास जाकर वो देखते हैं और 15 पर कॉल करते हैं। पुलिस जय वकुआ पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी जो है उनको अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। अब नाजरीन, इसके पीछे कहानी ये होती है कि ये जो मर्द और औरत थे इनके कातिल का नाम है इमरान। नाजरीन, इमरान और सना जो है वो इमरान की दूसरी बीवी होती है और इमरान इंतहाई तंग ज़हन और शक्की मिजाज होता है। बात बात पर बीवी पर शक करना, मारना पीटना और इसी बात को शक की बुनियाद पे बीवी से झगड़ा करना, और ये उसका एक मामूल भी था। उस दिन उनका झगड़ा कुछ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया और उन्हीं का एक पड़ोसी जो कि इमरान का दोस्त भी था, एहतशाम, अपनी बीवी सिद्रा के साथ इमरान के घर की तरफ भागते हैं कि अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या मामला हो गया कि इतनी चीखों पुकार। और वो लोग सुलह की गर्ज से इस घर में जाते हैं और जैसे ही वो घर में जाते हैं तो सिद्रा बताती हैं कि वहाँ पे एक अजीब मंजर था। जो इमरान है इसने सना के सर के ऊपर पिस्टल जो है वो तान रखी थी और वो कह रहा था कि आज मैं ये झगड़ा ही ख़त्म करता हूँ, और उसने देखते ही देखते सना के सर पे गोलियां मारी, यानी सना को कत्ल किया। और फिर वो एहतशाम की तरफ मुड़ा और एहतशाम को कहता है कि इसको तुम ही हो इसके आशिक, इसको तो मैंने मार दिया, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उसने एहतशाम को भी गोलियां मारी। अब सिद्रा जो है वो कहती है कि मैं उल्टे पांव भागी बाहर की तरफ, गेट की तरफ, और भागते हुए अपने घर गई और अपने देवर शकील को बताया कि इस तरह ये मामला हो गया है। और पुलिस जो है उसने फ़ौरन 15 को कॉल की और जब ये दोनों भागते हुए जाते हैं इमरान के घर तो वो देखते हैं कि इमरान अपनी गाड़ी में बाहर जा रहा होता है, घर के गेट से बाहर निकल रहा है, और जिसमें इनको पता चल गया कि ये इमरान जो है वो फ़रार हो रहा है। और नाजरीन, इसके बाद जो है कोटली लोहारा पुलिस स्टेशन को फौरी तौर पे इतला दी जाती है और पुलिस जो है वहाँ अपनी नफरी भेजती है। जबकि दूसरी तरफ जब रात को थाने में पुलिस जो है रात को 1 बजे पुलिस को फिर कॉल मौसूल होती है कि इस तरह इस मकाम पर एक गाड़ी है और उसका ड्राइवर जो है वो भाग गया है और इधर एक मर्द और ख़ातून की बरहना हालत में लाश जो है वो पड़ी है। लिहाजा जो पुलिस है वो जाए वकुआ पर पहुंचती है। अब नाजरीन, सिद्रा जो है वो कोटली लोहारा के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाती हैं और अपने शोहर एहतशाम के कत्ल की FIR दर्ज करवाती हैं। वो इमरान के ख़िलाफ़ बयान देती हैं और कहती हैं कि वो अपनी बीवी पर शक करता था और हर वक्त उसका यही काम था बीवी को टॉर्चर करना और उसको शक करना। और हम जब इनके घर में लड़ाई झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया तो हम दोनों मियाँ बीवी इनकी सुलह करवाने गए और इसने देखते ही देखते ना सिर्फ सना को बल्कि एहतशाम को भी गोलियों से भून दिया।
اب ناظرین پولیس جو ہے اس نے سدرا سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات تھی، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تھا؟ تو اس پہ سدرا نے کہا کہ نہیں، یہ بات جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے احتشام کا قتل عمران نے ناحق کیا ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ میرے بے قصور شوہر کو اس نے گولیاں ماری ہیں اور قتل کیا ہے، اور مجھے ایک پہاڑ جیسی زندگی جو ہے وہ اب بیوگی میں گزارنی ہے۔ اور اب ناظرین اس نے کہا سدرا نے کہ ہم میاں بیوی جو ہے ہماری ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاشیں برہنہ کیسے ہو گئیں، جبکہ سدرا کہتی ہے کہ جب دونوں کو گولیاں لگیں تو ان کے جسم پہ کپڑے موجود تھے، اور کیا ان کو قتل کرنے کے بعد برہنہ کیا گیا ہے؟ اور ناظرین کیونکہ یہ کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور جیسے ہی اس کیس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہے گا، مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی، اور اب اس بات کا ٹھیک طرح سے پتہ چلے گا جب ملزم قاتل عمران گرفتار ہوگا، تو صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اس وقت تک تو یہ کیس ہمارے لیے بھی ایک معمہ ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوئیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔